बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। शाह साहब, पिछले 10-15 रोज से इंडिविजुअली ऑफिशियल मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से बयानात आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से। फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ बात गई, फिर बरतानिया की तरफ बात गई, अब तो कल अमेरिका की तरफ से भी, अब तो रियासत इन्वॉल्व हो चुकी है, उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत का क्या रद्द अमल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल थाम लें, ठंडा पानी पी लें, किसी ने पॉपकॉर्न उठाने हैं पॉपकॉर्न उठा लें, क्योंकि अब जो हम विटनेस कर रहे हैं ये पाकिस्तान की सफारती तारीख में पहले नहीं हुआ। एक नई जहत है सफारतकारी की जो इंट्रोड्यूस हुई है, इसको कहते हैं, इसको नाम रख लें आप, क्या उखाड़ लेगा डिप्लोमेसी। और मैं बड़ा कि मैं शायक हूँ, मैं मुश्ताक हूँ इस बात का कि मैं ये जानूं कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ये जो क्या उखाड़ लेगा डिप्लोमेसी है, यहाँ पर आपको नजर आता है कि किस कदर मोहताज हो चुके हम कि जो हुकूमत वक्त है उसकी क्या मजबूरी है। हुकूमत जो है, देखें, ये जो सफारती हमला हुआ है, इन हमलों में एक सफारती हमला, एक बड़ा सफारती हमला, इस बात को हटा दें, साइड पे कर दें। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंटरनल पॉलिटिकल फाइट, पाकिस्तान का मसला, देखिए ये चीजें ना ये होती हैं मोमेंटरली, ठीक है। जिस वक्त में, जिस लम्हे में आप जी रहे हैं, ये उस वक्त का चोंचला है। ये मामला के ये इस मामले के ऊपर बयान है। देखिए, असल मामला ये है, असल बात ये है कि जो बयानात आए हैं ना, वो आप फॉर्म 47 की कहें, 45 की कहें, आप लेजिटिमेट कहें, इलेजिटिमेट कहें, ठीक है, वो हुकूमत पाकिस्तान पर सफारती हमला है, वो रियासत पाकिस्तान पे एक सफारती अटैक है। ठीक है। और वो हुआ कहां से है? वो शरीफ खानदान का जो सियासी ठिकाना है, वहां से पाकिस्तान पे सफारती हमला हुआ है, बरतानिया के स्पेसिफिक केस के ऊपर, बरतानिया से। तो इसके ऊपर अब जवाब भी तो आना था ना। पहले तो मैं आपको बताता हूँ जवाब, फिर हम बात करेंगे कि जवाब जहां से आना चाहिए था वहां से क्यों नहीं आ रहा। असल तो सवाल ये है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये सबसे अहम है। अब हुआ क्या है कि बयानात आना शुरू हुए, पहले वो रिचर्ड ग्रेनल के स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए, स्टार्ट वहां से हुआ, ट्वीट्स जो है वो एम्पलीफाई होने लगे। ये लाइकली था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, ये जरूर लाइकली था कि 20 जनवरी ऑनवर्ड चीजें इस तरीके से बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन ट्रांजिशन के टाइम पे ये शुरू हो जाएगा, ये एहसास नहीं था ज्यादा, ये कैलकुलेशन नहीं थी, इसकी जमा तफरीक नहीं की गई। वो बयानात आना शुरू हुए, चले जी हो गया सिलसिला। भाई आप लाइक इट और नॉट, हो तो रहा है ना जी। भाई इस मामले को हटा दें, इमरान खान ना होते जेल में, ठीक है, नवाज शरीफ होते जेल में, पीटीआई के लोगों पर क्रैकडाउन ना हो रहा होता, पीएमएलएन के लोगों पर हो रहा होता, हुकूमत वक्त जो है वो शहबाज शरीफ की ना होती, हुकूमत वक्त इमरान खान साहब की होती, तब मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो होता। लेकिन पहले आ जाए जवाब आया क्या है। अच्छा। जब ये आना शुरू हुआ है तो हमारे यहाँ एक महकमा है, दफ्तर खारजा जी, फॉरेन ऑफिस उसको कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो नायब वजीर आजम भी हैं भाई। हाँ जी, वो वजीर खारजा नहीं है, उसके एक सेक्रेटरी होते हैं, उसके एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, उसके स्पेशल सेक्रेटरीज होते हैं, उसकी एक तर्जुमान दफ्तर खारजा होती हैं, उसके मुख्तलिफ डेस्क होते हैं, उसके मुख्तलिफ ममालिक में हाई कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, कहीं पर काउंसलर लेवल का बंदा जो है वो, कहीं पे डीएचएम जो है लेवल का बंदा हेड कर रहा होता है सफारत खाने को, ठीक है। लेकिन लोग मौजूद होते हैं, कई मकाम सफीर मौजूद होते हैं, आपका पॉलिटिकल काउंसलर, आपका प्रेस अटैशी, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी, अर्दली, क्लर्क, गार्ड, ड्राइवर, पूरा अमला मौजूद, सफारत खाने का खर्चा, सफारत खाने की बिल्डिंग, उसकी इमारत, कभी 93 विलिंगटन रोड, कभी चांसरी आपकी जो सेंट्रल लंदन में पाई जाती है, कभी आप अमेरिका में वाशिंगटन में आपका सफारत खाना, अल्ले तलल्ले आपका जब आता है बजट, इतनी मोटी मोटी किताबें, उसमें जनाब इतने इतने चैप्टर दफ्तर खारजा के बजट के, और सब कुछ जवाब कौन देता है? जवाब देते हैं मुनीर फारूक, जवाब देते हैं तलत हुसैन। अब जाहिर है कि ये बताते भी हैं, अब इनके यानी इजहार होता है इनकी गुफ्तगू और सबसे कि ये तर्जुमानी का किरदार अदा करें। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आई टेक वेरी यानी कि बहुत ज्यादा ऑफेंस कि पाकिस्तान की दाखिली लड़ाई है ना जी, तो पाकिस्तान ने निपटनी है। ये मामला पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान है,
یہ پہلے بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، یہ آج بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے. اس پہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، گلف، آسیان، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ، ویسٹرن یورپ، ایسٹرن یورپ، سینٹرل یورپ، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا یعنی حکومتوں کا، بیرونی قوتوں کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر اتنی اسپائن ہونی چاہیے، پاکستان کی اسپائنل کارڈ میں، ریڑھ کی ہڈی میں اتنا مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ ود سٹینڈ کر سکیں اس کو اور شٹ اپ کال دے سکیں. ٹھیک. لیکن شٹ اپ کال دینے کے لیے آپ کو پھر یہ تو نہیں ہوا کرتا نا. تو شٹ اپ کال اب یہ جو نئی جہت ہے سفارتکاری کی، یہ میں آپ کو سنواتا ہوں. پہلے میں آپ کو منیر فاروق کا اسٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، پھر میں آپ کو طلعت حسین صاحب کی جو بات انہوں نے کیا، وہ پوری پریس ریلیز ہے، انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے، وہ جاری کی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور یہ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے اپنے کچھ جو ڈپلومیٹس ہیں میں نے اس سے ساری صورتحال کے اوپر بات کی کہ یہ چل رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ دے آر ویری مچ اویئر، دے آر ویری مچ انوالوڈ، وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اس پروسیس کو ریڈ کر رہے ہیں. آپ کے ہاں سائفر پیغامات، آپ کے میسیجز وہ بھیجے جا رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، ٹیلی گرامز، یہ وہ جو سلسلہ ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کیپٹلز میں یہاں پر یہ ٹمپریچر موجود ہے، اس سے سینسیٹائز کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن وہ ایک بات بڑی جسے کہتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا بھر میں امریکہ نے عراق کے اوپر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ہوکس ڈرامہ کر کے اس نے وہاں پر حملہ کیا اور ولیجز کے ولیجز، گاؤں کے گاؤں، ٹاؤنز کے ٹاؤنز، قصبے کے قصبے ملیا میٹ کر دیے، تباہ کر دیے، لوگ مار دیے. یمن میں انسانی تاریخ کا جس کو سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس اقوام متحدہ نے قرار دیا، وہ بائی پروڈکٹ کس کی ہے؟ جی. افغانستان میں تورا بورا کی پہاڑیوں پہ ڈیزی کٹر کس نے گرا؟ فلسطین میں جس طریقے سے معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، جینوسائیڈ کی جاتی ہے، نسل کشی کی جاتی ہے، وہ کس کی وہاں پر ہوتی ہے؟ ان کی. لیکن اس میں سب سے اہم، نازک اور سمجھنے والا پہلو یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کیا اکھاڑ دو گے، اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے. وہ آج تک کسی امریکہ نے آفیشلی، گورنمنٹ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، وائٹ ہاؤس نے یہ نہیں کہا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ایک ڈرامہ تھا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. نیتن یاہو نے یہ نہیں کہا کہ میں نے معصوم لوگوں کو مارا ہے، مارا اس نے معصوم لوگوں کو ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے، وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے مارا ہے. ایک سٹوری ہوتی ہے نا آپ کی ٹو سیل، یہ نہیں ہوا کرتا کہ کیا اکھاڑ لو. آپ کو ایک پردہ، ایک دبیز لہر، ایک چیز برقرار رکھنی ہوتی ہے، آپ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا، یہ جو طریقہ سن لیں یہ کیا کہا ہے. اب یہ ان آفیشیلی آفیشیل ہے، ٹھیک ہے. اس کو کس طریقے سے، آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے پوری دنیا کے ساتھ؟ آپ وہ پہلا وہ آپ کا مشہور بات کہ وہ بلی کبوتر والا، تو یہ ذرا سن لیں منیر فاروق صاحب کا. میں یہ لمبا ہے اسٹیٹمنٹ، میں اس کو پورا نہیں سنواؤں گا، یہ سن لیں ذرا. مطلب کی کر لو گے تسی، کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ تو وہ آپ ادھر یہ سچویشن ہے کہ تسی کی کر لو گے. اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اب آپ کو بہت شوق ہے کہ وہاں پر ٹرمپ آ گئے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کنسیڈ اگر کسی کو کرنا پڑے گا، ایونٹ کچھ اور ہو جائے پاکستان، یعنی کیا اکھاڑ لو گے؟ نمبر 1. نمبر 2، اب آپ آ جائیں طلعت حسین صاحب. طلعت حسین نے جناب ٹویٹ کیا. ایک منٹ، طلعت ٹویٹ پڑھنے سے پہلے شاہ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ طلعت حسین صاحب نے یہ ٹویٹ برطانوی اس پر رد عمل پر دیا یا امریکہ کے؟ برطانوی پہ، امریکہ پہ تو نہیں. یہی پوچھنا چاہتا تھا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میری کچھ طاقتور کوارٹرز سے بات ہوئی ہے برطانیہ کی اسٹیٹمنٹ، وہ برطانیہ کی پھسی سا اسٹیٹمنٹ ہے، جی ٹھیک ہے نا. اس پہ ریئیکشن جو ہے وہ بات کرتے ہیں ذرا. پہلے سن لیں. طلعت حسین نے کہا کہ میری کچھ پاورفل کوارٹرز میں بات ہوئی ہے برطانیہ کے اسٹیٹمنٹ ملٹری کورٹ کی کنوکشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جو میں سن رہا ہوں وہ اس کی سمری یہ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے اس کی سمری یہ ہے. تو پھر انہوں نے پوری سمری اس کی انگریزی میں لکھی ہے، کچھ میں ترجمہ فوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ درمیان میں انگریزی میں بول دیں گے. کہتے ہیں کہ جو یو کے کی اسٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، پاکستان کے داخلی عدالتی قانونی معاملے پر پنشمنٹ جو دی گئی ہے، سزا دی گئی ہے 9 مئی کے مجرمان کو، از ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل، قطعی ناقابل قبول ہے. برطانیہ نے ایک ایبسرڈ اور بالکل ہی غیر ضروری بیان کے ذریعے
ऑब्जेक्शंस, एतराजात जो है वो उठाए हैं उन ट्रायल्स पर जो कि सिविलियंस के किए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में पाकिस्तान में। एक ऐसा मुल्क जिसने 29 जुलाई 2024 के जो रॉइट्स थे, जो दंगा था, फसाद था साउथ पोर्ट एरिया में बरतानिया के, उसमें 200 लोगों को, जिसमें 3 शीरख्वार भी शामिल हैं जी, उनको चंद ही दिनों में इनडायरेक्ट चार्जेस के ऊपर, और कि जिसमें चार्जेस ऐसे भी थे कि उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, और उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई जब वर्स्ट क्रैकडाउन किया गया उनके लोगों पर राइट्स की बुनियाद पे। और तमाम वो लोग जिनको कन्विक्ट किया गया वो फॉर देयर पार्ट इन द वायलेंस वर सेंट टू प्रिजन विद इन नो टाइम, फौरी तौर पर उनको जेल में भेज दिया गया। 54 कन्विक्शंस में से 47 अडल्ट्स थे और 3 माइनर्स थे, 3 बच्चे थे। उनको भी कस्टोडियल सेंटेंसेस यानी कि ऐसी सजाएं जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे थे वो दी गई। फिर उन्होंने कहा कि जो दोज हु प्लीडेड गिल्टी वर ट्राइड अंडर अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, कि जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया या उन्होंने मान लिया कि ये सब कुछ किया था, उनको एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के जरिए सजाएं दी गई, उनको कस्टडी में भेज दिया गया, पेनल्टीज लगाई गई। बहुत स्वेयर थी जो उन लोगों पर भी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे उस दंगे में, जिन्होंने सिर्फ इंसाइट किया था सोशल मीडिया पे, वायलेंस को उभारा था, उनको सजाएं दी। नॉर्थहैम्पटन में एक 26 साल का बंदा जो है उसने होटल को जलाने के हवाले से बात की थी। लॉ फर्म्स जो माइग्रेंट्स को बुलाने के लिए जो है वो काम कर रही थी, उनको जलाने की बात की थी, तो उसको 3.5 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। फिर आगे तलत हुसैन साहब कहते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन बरतानिया से आता है, आपने तो कोई बात नहीं की क्योंकि ये उसका इंटरनल मैटर था, बरतानिया का दाखिली मामला था, बल्कि हमने पूरी सपोर्ट की, providing support in identifying the culprit who was involved in spreading fake news, ठीक, कि यहाँ पर जो बंदा वो कर रहा था। अब ये वो बंदा छोड़ दिया गया था ना, हाँ, ludicrous है, absurd है बरतानिया के पार्ट पे, उनकी जो अथॉरिटीज हैं, कि वो एक फेयर और ड्यू इस्टेब्लिश्ड लीगल प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान में 9 मई के बाद 9 मई के जो मुजरमान थे या मुल्जिमान थे वो सज़ा के मुंतज़िर थे, उनको सज़ाएं दी जानी थी। 1.5 साल के बाद पाकिस्तान ने उनको कंक्लूड करना शुरू किया है, और जिनके हवाले से शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, ये सब कुछ है। जो ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट किया गया मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक। लीगल प्रोसेस और लॉ दुनिया में एक मुल्क से दूसरे ममालिक के जो डिक्टाट्स ऑन द ग्राउंड हैं उनके मुताबिक होते हैं। ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन द मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान इज अ लीगल ड्यू एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में जो लीगल कवर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और रेलिवेंट वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यूके विल बी बेटर सर्व्ड विद माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस, जब वो अपने काम से काम रखे ज़्यादा बेहतर होगा। फोकस करे ऑन प्लेइंग इट्स लॉन्ग ड्यू रोल, कि वो करे। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, नहीं बात दुरुस्त क्या ये जो बात है, ये बात दुरुस्त है कि भाई आप आवाज उठाएं, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पीपल ऑफ गजा के ऊपर हैं वहां पर भी आवाज उठाएं, फलस्तीन में भी आवाज उठाएं, इसराइल को रोकें आप कि वो वहां पर जेनोसाइड ना करे। यूके अवॉइड करे जो इंटरनल मैटर्स हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे, और ये जनाब किसी भी मुल्क में मुदाखलत ना करे, ये बयान है। अब ये वज़ारत खारजा का कोई ओहदा है? नहीं, आप जरा ठंडे दिल से सुने। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो सर्कुलेट हुआ है ना बयान, इसको ये मत समझे, इसको पाकिस्तान के ही बयान के तौर पर देखा। ठीक है, पाकिस्तान का बयान, पाकिस्तान की पावरफुल सर्कल्स का बयान का मतलब क्या है, तो उसको क्या किस तरीके से देखा गया होगा। अंग्रेजी में जारी किया गया, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, बरतानिया के लिए और रियासत की तरफ से के लिए जारी किया गया है, और इससे आपको टेम्परेचर का पता चलता है। लेकिन अब इस सारी कहानी में आप सोचें कि हुआ क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये जो पिछले 2-3 साल की कहानी है इसमें क्या हुआ। अब आप सोचें, नवाज शरीफ जेल में होते, नून लीग पे क्रैकडाउन चल रहा होता है, इमरान खान वज़ीर आज़म होते, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा होते, बरतानिया से ऐसा स्टेटमेंट आता, जवाब तलत हुसैन को देना पड़ता? नहीं। जवाब आपको मुनीब फारूक को देना पड़ता? जवाब कौन देता? हुकूमत देती ना भाई, आपका दफ्तर खारजा देता। ये अगर स्टैंड है और ये अगर आपने स्टैंड लेना है, व्हिच इज गुड, किसी भी मुल्क को लेना चाहिए, लेकिन ये किसने लेना है?
दफ्तर खारजा है हुकूमत। अरे भाई मेरी बात सुने, देखें ये जहां से हमला हुआ है, अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बगैर किसी इन्विटेशन के रुलते हुए पाए जा रहे हैं जनाब बरतानिया में। बिल्कुल ऐसा ही है, लंदन। वो जनाब अपना इसहाक डार साहब को पेरिस का किसी न्यूक्लियर की सेफ्टी सेफगार्ड्स की समिट का इनविटेशन आता है, वो जाते हुए भी बरतानिया लैंड करते हैं जी, फिर वहां से जनाब पेरिस जाते हैं, वापसी पे भी वो वापसी पर भी बरतानिया आते लैंड हैं, करते वहां हैं। से इधर आते हैं उधर भाई फ्लैट। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो हुकूमत है ये आनी जानी चीजें हैं जी। इमरान खान की, बाकी किसी बात को माने ना माने, वो भाई वो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि इस मुल्क पे हुक्मरानी का हक और हुक्मरान हुकूमत वक्त को आज जवाब देना चाहिए। जी, जब पाकिस्तान के ऊपर बात हुई है बिल्कुल या पाकिस्तान की हुकूमत, जाली हुकूमत, जैसी मर्जी जो मर्जी जिस तरह, अच्छी हुकूमत, बुरी हुकूमत, जाली हुकूमत, असली हुकूमत, जवाब उसे देना चाहिए। हुकूमत, उस हुकूमत ने जवाब देना, उस हुकूमत की हैसियत और औकात का आप अंदाजा लगाएं। अब भाई आपकी गाड़ी पे झंडा, आपको प्रोटोकॉल, आपको दफ्तर, आपको बजट, आपके पास अथॉरिटी, आपके एक सिग्नेचर के ऊपर चीजें इधर से उधर मूव हो जाना, आपके यहाँ जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियार, हर चीज मौजूद है। इस चीज को एंजॉय करते हुए अगर आप रियासत पाकिस्तान के ऊपर आने वाले या हुकूमत वक्त के ऊपर आने वाले किसी बयान का दिफा इस वजह से नहीं कर पाते कि आपके लंदन में फ्लैट्स हैं और आपकी जनाब वो सियासी ठिकाना है आपका, और आपकी ये कमजोरी है, तो आप अंदाजा लगा लें उस बेबसी का, जिस बेबसी का शिकार आप हो चुके हैं। तो फिर आप अगर जवाब नहीं दे पाते तो फिर ये इस कुर्सी पर क्यों बैठे देना हुए भाई? हैं ना? आप नाइब वजीर आजम हैं, वो वजीर खारजा भी हैं, वो फिर आपको पता है ना कि उन्होंने कुछ अरसे के बाद जाके स्टीफन सेकर के प्रोग्राम में बताना होता है मैं ये जख्म का इलाज कराना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो अब आप नाइब वजीर खारजा भी हैं, आप वजीर खारजा भी हैं, आप नाइब वजीर आजम भी, आप देना जवाब इसका। आपने ही देना है ना जवाब इसका, किसने जवाब देना है? और इसहाक डार साहब जो खुद बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी कुछ पिछले दिनों भी किसी ट्राम में, किसी उसमें अंडरग्राउंड में सफर कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मैं किसी और का नाम ले गया, आप इसहाक डार साहब। अच्छा नहीं, ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ। वो बगैर इन्विटेशन के मुंह उठा के जनाब, हम लोग वहां लैंड, नहीं, वो तो वहां पर शाह साहब आपको बता रही है, वो वहां पर 25 दिसंबर आ रही है, वो वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह केक काटने के लिए गए हुए। वो है, फिर आपको पता है न्यू ईयर नाइट भी, पता नहीं वहां पे भी सेलिब्रेशंस और सारा कुछ चल रहा होगा, वहां पे बड़ा वेलकम किया जाता है। लेकिन भाई दुनिया में बंगला, यार आप हर मुल्क जाहिर है कि सॉवरेन है, नॉट टू इंसल्ट एनी कंट्री, लेकिन यार आप भूटान का वजीर खारजा भी ना बगैर इन्विटेशन के लैंड नहीं करेगा बरतानिया। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री का जिस वक्त आप ऑफिशियल हो गए हैं, आपकी कैपेसिटी कुछ और है, ये प्राइवेट विजिट्स, ये सैर व तफरी, तो उधर जनाब अंडरग्राउंड में, मैंने इसके ऊपर जाहिर है कि मैंने कुछ दोस्तों से बात की, देखें ये जो है ना, ये अप्रोच क्या उखाड़ लेगा, और ये कहना आसान है ये कि हम रूस के और चीन के कैंप में चले जाएंगे। हमारी हालतें ये है कि जब हम बीजिंग के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, अगर वो बैंकॉक से जा रही और उस पर ऑथेंटिक चाइनीज कुजीन, जो असल मैंडरिन का, वो जो चाइना का जो खाना है, वो जब सर्व हो रहा होता है तो उसकी बू नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। जी ऐसा ही। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बरतानिया जाते हैं, हमारे रोमांस जो है वो वहां के हैं, तो जिन हमने इकाटरनबर्ग देखा है, हमने सूची देखा है, हमने उफा देखा है, हमने जाके जनाब चाइना के संगलाख एरियाज जो हैं वो तिब्बत से ऊपर, हमारा तो पूरा माइंडसेट ही मगरबी यूरोपी और उन ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है ना। हमें उधर की ज़बानें आती हैं ना, चाइनीज कितने लोग जानते हैं पाकिस्तान में, कितने लोग रशियन जानते हैं, रशिया में सब कुछ कहना ये सारा। अभी देखें ये तो दिस इज अपना मर्डर ऑफ डिप्लोमेसी राइट नाउ। अभी हम जब बात कर रहे हैं, आपका सफारत खाना वॉशिंगटन में नॉन एग्जिस्टेंट है, आपके पास तरीका कोई जवाब नहीं है, आपका इंग्रेस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा वे करके बैठे हुए थे जो बाइडन के ऊपर। अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, उसको हैंडल करना हुकूमत वक्त का काम है, तो वो करे ना। नवाज शरीफ साहब ने बड़े शौक से, बड़े चाव से, बड़े मान से, बड़े उससे जनाब उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो मेरे कोटे पे तो वजीर आएगा ही आएगा जी। तो वो आ गए, तो फिर अब आके इसको फेस भी करें ना, इसका जवाब भी दें। उसका जवाब नहीं फारूक ने देना है, उसका जवाब जो है वो तलत हुसैन ने देना है, या उसका जवाब जनाब आपने खुद आके देना है। फेस रियासत का काम, गवर्नमेंट इज नॉन एग्जिस्टेंट। और ये प्रेशर जिस तरीके से माउंट हो रहा है, इसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होगा, और ये जो क्या उखाड़ लेगा डिप्लोमेसी इज नॉट
मैं बड़ा इस बात पे मैं देखना चाहता हूँ कि ये भी एक तरीका है, और अगर ये कामयाब हो जाता है और मुल्क का पर्पज सर्व करता है तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। लगता नहीं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब ने बताया कि ये मर्डर ऑफ डिप्लोमेसी जो इन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है कि मैंने देख रहा हूँ इसे, जवाब हुकूमत को देना चाहिए था, रियासत को देना चाहिए था, वज़ारत खारजा को देना चाहिए था, लेकिन जवाब दे रहे हैं मुजीब फारूक साहब और तलत हसैन साहब। आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।